स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। यूपी में पहला चरण है मतदान का। हर कोई वोट डालने जा रहा है और यही सोच रहा है कि उसकी सरकार चुनी हुई आएगी, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। खैर, आप भी कभी वोट डालने जाते होंगे। आपके राज्य में निचले स्तर पर या फिर ऊंचे स्तर पर मतदाताओं का खूब तांता लगता है और खूब वोट डाले जाते हैं और बाद में ये सेल्फी भी जरूर आती है कि हमने वोट किया है। तो ये सेल्फी में आपने हमेशा देखा होगा कि उंगली पर स्याही लगी होती है। बच्चे भी पूछते हैं आखिर ये स्याही क्या है, क्यों है और हटती क्यों नहीं है जब आप इसे हटाना चाहते हैं। तो इन्हीं चीजों के लिए आज मैं आपके सामने आई हूँ और आपको बताऊंगी कि इस इंक में क्या खास है, ये इंक क्यों लगाई जाती है और ये क्यों नहीं मिटती और ये बनती कहाँ है। दरअसल वोटर्स इंक इसलिए लगाई जाती है ताकि धोखाधड़ी ना हो सके। जब भी हम चुनाव में जाते हैं तो एक व्यक्ति को सिर्फ एक वोट डालने की ही अनुमति होती है। आप बार बार दोबारा किसी पार्टी को वोट ना डालें, इसलिए ये स्याही लगाई जाती है कि आप एक बार वोट डाल चुके हैं, अब आप वोट डालने के योग्य नहीं है। आपको भी यही पता होगा, लेकिन इसके आगे की चीज क्या कि ये क्या होती है, क्योंकि जब आपके उंगली पर लगती है तो आपने कई बार कोशिश की होगी कि ये मिट जाए डिटर्जेंट से, साबुन से, लेकिन ये मिटती क्यों नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ। आपको बता दें कि ये इंक जो है इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट जब भी अल्ट्रा वायलेट रेज के संपर्क में आता है तो वो हमारी उंगली में एक दाग छोड़ जाता है और ये दाग दिन पर दिन गाढ़ा होता जाता है, लेकिन ये समय के साथ अपने आप हट भी जाता है, क्योंकि जब नई कोशिकाएं आएंगी, जब नया मांस आएगा आपकी उंगली के ऊपर, तो ये धीरे धीरे अपने आप ही हट जाता है। तो देखा आपने कि किस तरह से इस इंक में सिल्वर नाइट्रेट होता है जो यूवी रेज के संपर्क में आने से दिन पर दिन गाढ़ा होता जाता है। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मिटने वालों में से नहीं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बनती कहाँ है, क्योंकि पूरे भारत में ये सिर्फ एक जगह ही बनती है और कहीं भी चुनाव हो, चाहे वो गांव में हो, जिले में हो, सब इंक यहीं से ट्रांसफर होके इन जिलों और इन देशों राज्यों तक पहुंचती है। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार के अंडर ये इंक जो है वो निर्माण होती है और इस इंक का निर्माण धाता जो है वो है MPVL यानी कि मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। यानी कि चुनाव की एक इंक जो इतनी महत्वपूर्ण होती है, जो सभी चुनावों में इतनी कॉमन होती है, वो कर्नाटक सरकार द्वारा बनाई जाती है, MPVL में बनती है। और इसकी खास बात यह है कि सन 1962 से इसका निर्माण हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। 1962 में ये निर्णय लिया गया कि इंक बनाई जाएगी MPVL में और सभी जगह इसी इंक की आपूर्ति केवल MPVL करेगा और अभी तक MPVL ही इसके पास लाइसेंस है कि वही सिर्फ वोटर्स की इंक को बना सकता है। यानी कि इसका कॉपीराइट जो है वो MPVL यानी कि मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड के पास ही है। तो देखा आपने कि किस तरह से एक वोटर्स इंक बनाई जाती है कर्नाटक में और किस तरह से इसका उपयोग होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और ऐसे ही ताज़ा तमाम अपडेट्स और दुनिया भर की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।